जाते हैं उन संस्कारों का जो प्रभाव, जिसे हम देसी भाषा में याददाश्त भी कह देते हैं, याददाश्त से वो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती जितनी उसके प्रभाव से आती है। तो जो संस्कार है हमारे, ये मन के माध्यम से हमारे अंदर जाते हैं। हम किसी काम को मन से करते हैं, कोई मन से बहुत मेहनत का काम करते हैं या कोई विचार करते हैं मन से, तो उसका प्रभाव हमारे चित्त पे चला जाता है, क्रियाओं का प्रभाव चला जाता है। तो उसको निकलने का रास्ता आज के समाज में मिलता नहीं। ज़्यादातर हम उठने के बाद क्रियाओं में व्यस्त हो जाते हैं, अपने आप को एकांत में समय नहीं देते, और जैसे कोई टीवी चला लिया, तो उससे होता क्या है कि जो संस्कार निकलने का समय था वो हमारे समाज से धीरे 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 गायब होता चला गया। तो उसके गायब होने से क्या हुआ कि जो एंजाइटी, जो प्रभाव हमारे चित्त में गए हैं, वो निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। अगर उनको कोई रास्ता नहीं मिलता है तो वो विकारों के रूप में, शरीर के विकारों के रूप में, मानसिक विकार के रूप में वो निकलते हैं। तो ये जो हमारे साथ साधक जुड़े हुए हैं, हमने ये अनुभव किया है, और खुद अपना अनुभव ज़्यादा अच्छा होता है कि जिस समय हम इस साधना पे आए थे, उस समय जो हमारे शरीर की स्थिति थी, जितनी दवाइयाँ हम खाते थे, वो काफ़ी यानी कि न्यूनतम स्तर पे चली गई। तो जो अपना लाभ होता है, अपना अनुभव होता है, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो शरीर के स्तर पे जो बीमारियां पैदा होती है, तो डॉक्टर उसकी दवाई देता है दबाने के लिए, निकालने के लिए कोई दवाई नहीं देता। तो ऐसे ही हमारा मन है। आजकल जो डिप्रेशन की जो समस्या चली हुई है, तो ज़्यादातर डॉक्टर क्या करता है, उसको नींद की दवाई देते हैं भाई, किसी तरह से इसको नींद आ जाए, अपने आप को भूल जाए। तो मन की उसकी कुछ जो मानसिक रोग जो बढ़ रहे हैं समाज में, वो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। कारण क्या है, ये विधि गायब होगी। उपासना की जो विधि थी ये गायब होगी। अगर ध्यान की विधि भी आई तो करने की विधि आ गई। करने की विधि से आप जो कुछ भी करते हैं, तो आप करने की ताकत तो आप में आ जाती है, और जो करने की ताकत आ जाती है, लोग उसमें अहम भी रहता है, भी मैंने ये काम किया। तो करने की ताकत बढ़ गई, तो उसकी गलतफहमी जब निकलती है, जब वो व्यक्ति कुछ करता है और रिजल्ट नहीं आता उसको। नगर में